हाय लवली सोल, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइव। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है ये आना है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ मैं ना दो पायल रखी हैं। एक तो है ये मंथ है, इसमें से आपका बर्थडे मंथ कौन सा है उसके दौरान आपको पिक करना है। ध्यान से देख लो, पायल 1 पायल 2। और जो इसके साथ पिक्चर है, पिक्चर को साथ भी आप देख सकते हो। अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, मंथ के अकॉर्डिंग नहीं देखना है आपको, तो मैं आपको यही कहूँगी, आपको एक सजेशन ही दूंगी कि आप किसी भी पिक्चर को पिक कर सकते हो पायल 1 और पायल 2 के दौरान, ठीक है ना। और मैं आज का टॉपिक ये ले रही हूँ कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है आने वाले 3 मंथ में। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उसके 3 मंथ देखने हैं आपको, ठीक है ना। उस दौरान हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कैसे हो रहा है। बट उससे पहले हम आपकी करंट एनर्जी और देन क्या क्या स्टेप टू स्टेप देखेंगे। और ऐसी ही वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। हाय पायल 1 पीपल्स, कैसे हो आप सभी। देखो, अगर आपका इसमें आपका कोई मंथ है जिसमें आपका जन्म हुआ था, उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। और आपको साइड में एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, जहाँ उस पिक्चर के थ्रू आप यहाँ इस वीडियो पर आए हुए हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, फिर आपकी डेस्टिनी के बारे में देखेंगे कि क्या आपकी किस्मत में आ रहा है, क्या आपने किस्मत में खोया है, ठीक है। सब कुछ देखेंगे, बट उससे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। कार्ड्स क्लियर करें मेरे व्यूवर्स की, कार्ड्स क्लियर करें मेरे व्यूवर्स की। करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त की एनर्जी क्या है। आप पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है ना आप पर, आप ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो। अगर आप घर में सबसे छोटे भी हो ना, तो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ही है इस वक्त। आपको अपने फ्यूचर की भी टेंशन रहती है कि फ्यूचर कैसे ब्राइट किया जाए, क्या किया जाए, है ना। आप इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस कर रहे हो ना, कभी कभी आप तो गुस्सा हो जाते हो अपनी किस्मत को लेकर ही, कि भगवान ने डेस्टिनी में लिखा ही क्या है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही है ना। हेडेक कितना रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं, मनी इश्यूज रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी आप पूरी कर देते हो, बट जो आपको अपनी सेविंग करनी है वो नहीं कर पाते हो। कभी कभी तो लोगों को लेन देन करना पड़ता है, आपको रिलेशन से बैलेंस रखना पड़ता है, रिलेशन ख़राब ना हो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आप पर हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में हो सकते हैं, चाहे कोई आपके रिलेटिव में फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो आपकी ना प्रॉब्लम को हैंडल करने के बजाय आप पर गुस्सा करते रहते हैं और बर्डन डालते रहते हैं। इस वक्त भी की सिचुएशन भी मैं यही देख रही हूँ। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आए, अगर छोटा मोटा आ भी जाता है तो भी आप खुश हो जाते हो कि हाँ कोई बात नहीं, इतना तो आया है ना। तो मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे भाग रहे हो कि क्या आपकी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो कि मैं इसमें जाऊँ और मेरी ग्रोथ हो जाए, मेरी मनी इश्यूज क्लियर हो जाए, मुझे सेलिब्रेशन आ जाए। किसी का मुझे ये जो गुस्सा है, किसी की नोक झोंक की बातें हैं, लगा लगा कर बातें बोलना, उससे मैं बच जाऊँ, है ना। ऐसी एनर्जी में बैठे हुए हो इस वक्त, तो आपका ना कुछ भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है इस वक्त। बैलेंस करना चाहते हो, बैलेंस होते होते आपका सब कुछ रुक जाता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मैं तो यार हद से ज़्यादा यही देख रही हूँ कि आप में नॉलेज बहुत है, डिसिप्लिन में रहते हो आप, लोग आपको कंट्रोल करने की एनर्जी में रहते हैं। आप में इतनी स्किल्स होने के बाद भी आप पर इतना बर्डन रहता है, आपकी डेस्टिनी इतना वर्क नहीं करती, आपको लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, डेस्टिनी भी आपका साथ देगी। वो भी हम आगे देखेंगे कि आपके 3 मंथ्स में क्या लिखा है डेस्टिनी में।
बट उससे पहले जो आपकी करंट एनर्जी है वो मुझे इतना ज़्यादा ना प्रॉब्लम क्रिएट, ये कार्ड भी ना मैं कहूँ, ये दो कार्ड तो इतने पॉजिटिव कार्ड हैं, बट बाकी कार्डों के साथ इसका कुछ जब मैं देख रही हूँ ना तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं है इसमें, है ना। वैल्यू फिर ही देखेंगे ना कि अगर आपकी सिचुएशन ये वाली ठीक होगी। बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम में हो इस वक्त, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा बर्डन अपना कम करो। अपॉर्चुनिटी आपके भाग्य में है, आएंगी भी जरूर, बट आपको कुछ ऐसा करना होगा कि जो आपको ना नेगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में उसको कट ऑफ करने की कोशिश करना, मुझे यही अभी के लिए लग रहा है। बट अभी मैं गाइडेंस कार्ड नहीं देखा है अभी, बट फिर भी मुझे यहाँ इंडिकेशंस यही मिल रही है कि ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में। और मैं अब देखूंगी पाइल 1 वालों के लिए कि डेस्टिनी में क्या लिखा है आपकी। मेरे पाइल 1 व्यूवर के लिए बताएं कार्ड्स कि उनकी डेस्टिनी में आने वाले 3 मंथ में आपने क्या लिखा है। पहला कार्ड इतना पॉजिटिव है ना कि मैं क्या ही कहूँ, इतनी मुझे खुशी, ये तो मेरा फेवरेट कार्ड है, बहुत ज़्यादा फेवरेट कार्ड है मेरा। बहुत अच्छा, 3 मंथ तो आपके बहुत अच्छे हैं। आपकी डेस्टिनी जो लिख रही है ना, मैं तो उससे खुश हूँ। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्स, बहुत अच्छी बात है कि आप ना आगे का सोच रहे हो, ग्रोथ करने का सोच रहे हो, है ना। डेस्टिनी भी तभी आपका साथ देगी अगर आप कुछ एफर्ट्स करना चाहो, है ना। अभी तो आप स्टक हो, मैं मानती हूँ, बट हाँ आप ना जब 3 मंथ की एनर्जी में अकॉर्डिंग के देखूंगी, हाँ आप वहाँ भी कभी कभी स्टक हो जाओगे, बट इतना नहीं होंगे जितना आप अभी के लिए हो। मैं और यहाँ ये देख रही हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी, यहाँ देखो अपॉर्चुनिटी आ रही थी ना अभी के लिए, आप उसको पिक करके आगे का ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हो। और जो अपॉर्चुनिटी आएगी उस दौरान आप, मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आपके कोई ट्रैवलिंग वगैरह होगी, चाहे आप सिटी टू सिटी चले जाओ, चाहे स्टेट टू स्टेट, चाहे कंट्री टू कंट्री, किसी भी जगह चले जाओ, वहाँ आप कुछ ना कुछ अचीव करोगे और कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो आपकी लाइफ में पक्का ही आने वाला है। आपकी अभी के आपको लगता है ना ब्लॉकेजेस बहुत हैं, आने वाले 3 मंथ के दौरान ना आपके ब्लॉकेजेस, आपके डोर ओपन होते नजर आ रहे हैं, किस्मत आपका साथ दे रही है, आगे का सोच रहे हो। और बट हाँ मैं आपको ये भी कहूँगी, जहाँ सक्सेस है ना वहाँ टॉक्सिक लोग तो पक्का ही हैं। टॉक्सिक लोगों से अगर बचना है ना आपको, तो आपको खुद ऐसा बनना होगा कि उनके साथ रहना भी है और उनकी ना कोई बात सुननी भी नहीं है। सुनोगे तो आपका ब्रेन वॉश होगा 3 मंथ में। बट अगर मैं देखूँ कि डेस्टिनी में क्या लिखा है, ट्रैवलिंग के योग लिखे हैं। सबसे पहली बात, ट्रैवलिंग के योग इतने ज़्यादा भर भर के हैं ना, आपकी न्यू बिगिनिंग की ओर लेकर जाएगी ये न्यू जो ट्रैवलिंग है। आप में अबंडेंस आती हुई, आप अबंडेंस अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। हाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ना लव लाइफ में कोई किसी की तरफ से ना रिकन्सिलिएशन का कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, बट हाँ आप धीरे धीरे उनके लिए स्टेप लेना स्टार्ट कर दोगे कि आप 100% तो नहीं, बट धीरे धीरे 3 मंथ में आप बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्टेप लोगे, बेबी स्टेप के थ्रू आप आगे बढ़ोगे। बट अगर मैं करियर के अकॉर्डिंग देखूँ, आप बेबी स्टेप नहीं लेने वाले, आप उससे बढ़कर करने वाले हो, है ना। क्योंकि हद से ज़्यादा मुझे यहाँ करियर के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, लव लाइफ के तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और जो आप 3 मंथ में मैनिफेस्ट करोगे वही आप अचीव करोगे, वही आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आपने कहा कि हमारी लाइफ में दुख ही भरे पड़े हैं, तो एंजल्स ने वही चीज़ पिक करनी है, तो आपको दुख ही मिलने हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन भी अच्छी रखनी है, अपने थॉट्स भी क्लियर रखने हैं, अपनी जो जो आप में स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। क्योंकि नॉलेज की जहाँ कार्ड फिर से बहुत है। आप थोड़ा सा, मैं यहाँ ये देख रही हूँ
कि आप लीडरशिप क्वालिटी में रहने वाले हो। भगवान आपको आपकी किस्मत में लीडरशिप क्वालिटी है, आप उसका यूज करते हुए नजर आ रहे हो आगे। मैं यहाँ वीनस की एनर्जी देख रही हूँ, यूपिटर की एनर्जी देख रही हूँ, सन की एनर्जी देख रही हूँ और राहु की एनर्जी देख रही हूँ, है ना। राहु होते हैं जो बैलेंस बनाने में, आप बैलेंस बनाकर आप आगे बढ़ने का सोचोगे और डेस्टिनी आपका पूरा साथ देगी, इतना ज़्यादा साथ देगी कि आप खुश रहोगे। ठीक है, यहाँ भी ट्रैवलिंग का कार्ड है। अपनी ही स्किल्स का यूज़ करोगे, अपने ही टैलेंट के बारे में सोचोगे कि आप में कितने टैलेंट्स हैं, कैसे आपको बढ़ना है ना। अब हम देखेंगे कि आपके एंजल्स आपकी डेस्टिनी में आने वाले 3 मंथ में और क्या मैसेज देना चाहते हैं, है ना। एंजल्स से अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, एंजल्स ही हैं हमारे लिए सब कुछ, एंजल्स, यूनिवर्स। अब मैं देखूंगी कि एंजल्स अपने आप पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आपकी इंट्यूशन भी खुद ब खुद आपको कहे कि यस ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ये ट्रैवलिंग आपके लिए ही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाए वो पिक कर लेनी है, अपनी सूझबूझ अपनी बुद्धि का यूज़ करना है, देन आपको पिक करनी है। अगर कोई ट्रैवलिंग सडनली होती है उसको भी ध्यान से देखकर, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि अपने आप पर ट्रस्ट रखना है और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने अंदर की मन की बात को सुनना है कि क्या आपके मन में आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि अभी कुछ ऐसा वर्क करना है कि लोगों को दिखाना है, बट अभी के लिए वो राइट टाइम नहीं है, धीरे धीरे अगर स्टेप लो तो मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि हाँ आप वो सब कुछ अचीव करोगे। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है कि नहीं है, कैसे हैंडल करनी है सिचुएशन को, कैसे हैंडल करना है, ऐसा इतना भी डीपली नहीं सोचना है। जो चीज़ें हैं ऊपर से ही पिक करनी है कि ये चीज़ हमने क्लियर करनी है, सेकंड स्टेप क्लियर करना है, थर्ड स्टेप क्लियर करना है, फोर्थ स्टेप क्लियर करना है। ऐसे बढ़ोगे ना तो आप बहुत कुछ करोगे। अगर आप परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो ना, वो भी धीरे धीरे आएगा, वो भी आपके ट्रस्ट के थ्रू। भगवान पर ट्रस्ट करना है, देन अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करना है, फिर अपने आप पर ट्रस्ट करना है। अगर आप अपने आप को सेल्फ लव करते हो ना तो या आप बहुत कुछ आगे तक जा सकते हो। ठीक है ना, लास्ट कार्ड देख लेती हूँ। आपने इतना बर्डन ले रखा है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपनी हेल्थ को बैलेंस करने की कोशिश करो, हेल्थ पर फोकस करो, डाइट पर फोकस करो, नहीं तो ऐसा ही रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। हेल्थ है तो ही प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है अपने मन में आके बंद करके पूछो क्वेश्चन को, तो उसका आंसर यस है। ठीक है, बट आपको पेशेंस रखना होगा और कुछ नहीं। अब मैं लव लाइफ वालों के लिए मैसेज देख लेती हूँ। कार्ड्स लव लाइफ वालों का कोई मैसेज पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि आपके पास ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं और टॉक्सिसिटी है, आप पर बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, उस चीज़ को ना थोड़ा सा कम करो। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपके आपके बारे में ही सोचते रहते हैं सारा दिन, कोई स्टॉप नहीं कर सकते अपने आप पर, आपके बारे में बहुत सोच विचार करते हैं, जब आपको फील बहुत करते हैं, आपके पार्टनर फील बहुत करते हैं आपको। ठीक है, कभी कभी तो उनको वहम रहता है कि आप उनके यहाँ बेड पे बैठे हुए हो, आप उनके सोफ़ा के सामने बैठे हुए हो, या फिर अगर वो खाना खा रहे हैं खाना खाते के सामने बैठे हुए हो, ऐसा उनको फील होता है। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि आप हर वक्त हर जगह दिखते हो आप। ठीक है,
ये थे उनके पॉजिटिव। और मैं यहाँ ये देख रही हूँ, अगर आप डिस्टेंस में हैं या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपका नो कांटेक्ट भी है ना तो भी आपको मिस कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ, हद से ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, जब कर रही हूँ। ये थे आपके लिए रीडिंग। अगर आप इससे रेजोनेट होते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय पायल नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आपका इस मंथ में किसी का बर्थडे था तो उस अकॉर्डिंग आपने पायल पिक की है, और आपको साइड में एक पिक्चर दिख रही हो, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी फाइल को पिक किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पर उससे पहले मैं आपको आपकी करंट एनर्जी बताऊंगी। अगर रेजोनेट होते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है, और अपने पॉजिटिव थॉट्स रखना है, अपने भगवान को याद करना है रीडिंग सुनने से पहले। अगर लव के बारे में आएगा तो लव के बारे में, अगर करियर में आएगा तो मैं करियर के बारे में ही बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। और मैं अब देख रही हूँ कि आपकी करंट एनर्जी, उसके बाद देखूंगी कि आपकी किस्मत में आगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट 3 मंथ तक। प्लीज़ कार्ड्स क्लियर करें मेरे फाइल नंबर 2 के व्यूवर्स का करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ कार्ड्स बताएं। आपके लोग गॉसिपिंग बहुत करते हैं और लोग आपको स्टॉक बहुत करते हैं, बहुत टाइम हो गया है आपको स्टॉक करते हुए। किसी कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि 3 इयर्स की एनर्जी है, कुछ की 3 मंथ की एनर्जी है। बट टाइम हो चुका है कि लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में धोखे बहुत फेस किए हैं, लोगों आपको धोखा बहुत देते हैं, और देन धोखा देने के बाद आपकी गॉसिपिंग करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, जिससे आप बर्डन फील कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके अभी हेल्थ इश्यूज भी चल रहे होंगे, हेड एक हो गया या रात को नींद ना आना हो गया, ऐसा कुछ आपको हो रहा होगा। और कहीं कहीं ना कहीं किसी को लगता होगा कि उन पर ना किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। बट हाँ, काफ़ी हद तक लोगों पर है ब्लैक मैजिक की एनर्जी, जिसके कारण कभी कभी आपको ये भी होगा कि आपके ना आगे कुछ है या आपके पीछे कोई आ रहा है, चल रहा है। ऐसा भी कहीं किसी लोगों को ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। आप किसी, ये कार्ड भी फाइल नंबर 1 में आया था कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट लोग आपकी गॉसिपिंग करते हैं, आप बर्डन में रहते हो, तो वो चीज़ें आपकी दूर होती हुई नजर आ रही हैं इस वक्त। आप जिस चीज़ के पीछे बहुत टाइम से भाग रहे हो ना, वो भी आपकी क्लियर नहीं हो पा रही है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग बहुत है, अपने ट्यूशन पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, बट उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा। भगवान से आप जस्टिस मांग रहे हो, जस्टिस भी आपको नहीं मिल रहा अभी, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, जिसके कारण आप अंदर से टूट चुके हो इस वक्त, है ना, टूट चुके हो, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो इस वक्त आप। और आपके मनी इश्यूज बहुत टाइम से चल रहे हैं, और लोग आपसे झगड़ा, बेमतलब का झगड़ा करके बैठ जाते हैं। अगर ऐसी ही सिचुएशन है तो प्लीज़ आप मुझे ना कमेंट में एक बार ज़रूर बताना अपना, ठीक है। और मैं आपको एक सजेशन आपकी करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग ज़रूर दूंगी कि लोग बात करते हैं, करने दो, अपने ऊपर बर्डन ना डालो, ठीक है। और मैं आपको एक मंत्र का कहूँगी कि ब्लैक तारा मंत्र का जाप करना स्टार्ट कर दो, जितना आप कर सकते हो, 21 टाइम, 11 टाइम, 51 टाइम। जी आप पर डिपेंड करता है, 108 भी कर लो टाइम ना तो भी आपका ठीक है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपको जो नेगेटिविटी फील हो रही है, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग बात करते हैं तो उन पर ही सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट हो जाएंगी। आपके साथ जस्टिस होगा, बट इतनी टेंशन ना लो तो ही बेस्ट रहेगा। अब मैं देख लेती हूँ कि पाइल नंबर 2 व्यूवर्स के लिए
नेक्स्ट 3 मंथ की डेस्टिनी क्या लिख रही है? 3 मंथ में डेस्टिनी क्या लिख रही है? देखो, बर्डन आप छोड़ने वाले तो नहीं हो, बर्डन तो आप छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको तो ना पास्ट के बारे में जानना ज़्यादा बेस्ट रहता है कि मेरा फलाने के साथ अच्छा था, वो ऐसा पर्सन था, वो तो मुझे इतना प्यार करता था। बट ऐसा ही रहेगा तो आप बर्डन में ही रहने वाले हो, तो मैं तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगी इसमें। जो भी कुछ है आपको खुद को करना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ एक गाइडेंस हूँ, गाइड कर सकती हूँ आपको, और आपकी प्रडिक्शन बता सकती हूँ, तो आप उस पर वर्क कर सकते हो, है ना। ओके। आपकी ना डेस्टिनी आप 3 मंथ तक ये लिख रही है कि आप जितना बर्डन लोगे ना, उस अकॉर्डिंग आपको ये प्रॉब्लम तो रहेगी कि थका थका सा, बर्डन वाला, कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहना, लोगों के साथ जो टॉक्सिक रिलेशन खराब भी हो गए, आपको छोड़ के भी चले गए, उसके बारे में बार बार सोचना और गुस्सा करना अपनों पर। ठीक है, ये आपके डेस्टिनी में 3 मंथ तक लिखा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो शांत रहना है, किसी की कोई बात अपने मन में लेकर नहीं आनी है, ये भी आपके लिए गाइडेंस ही है। पॉइंट नंबर 2, आप ना थोड़ा क्या, आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो इस वक्त। आपको बार बार आपकी डेस्टिनी यही कह रही है, न्यू बिगिनिंग आएगी, न्यू बिगिनिंग आएगी, स्ट्रेंथ आएगी आपकी लाइफ में। वो कैसे आएगी? आपको चीज़ों को एंड करना होगा, पुरानी पास्ट की चीज़ों को कट ऑफ करना होगा, देन आपको न्यू बिगिनिंग की ओर जाओगे, पैशनेट एनर्जी में जाओगे, बहुत फास्ट जाओगे। ये जो सब कुछ प्रॉब्लम है, ये आपको हैंडल करनी है, आपको पुश करना है अपने आप को कि आगे डेस्टिनी में जाना है, किस्मत को चेंज करना है, क्योंकि आप में नॉलेज बहुत है, कोऑपरेट करते हो हर किसी के साथ। ठीक है, और आपकी डेस्टिनी में ना धीरे धीरे वर्क होगा 3 मंथ तक, बट जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, आप जो कुछ अचीव करोगे वो ही पाओगे जो सोचोगे, है ना। तो बैलेंस बनाकर रखना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी। आपकी डेस्टिनी में यही लिखा है, 3 मंथ तक चीज़ों को एंड करना है, आपको करना है, डिसीजन लेना है, आपको लेना है, गुस्सा कम करना है, आपको करना है, स्ट्रांग बनना है, आपको बनना है, छोड़ना है सब कुछ, वो भी आपको छोड़ना है ना। ये आपकी एनर्जी थी, आपकी डेस्टिनी थी, क्योंकि आप में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि अंदर आपके इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आप हर किसी को कंट्रोल कर सकते हो, बट कर नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो अभी। कार्ड्स क्लियर करें, एंजल्स बताएं मेरे पाइल नंबर 2 व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या लिख रहे हो उनकी डेस्टिनी में। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अच्छा न्यू डायरेक्शन चूज करो अपना, और समथिंग बेटर, कुछ अच्छा होगा। आपको रिमाइंड करना होगा अपने आप को बार बार कि आप पॉजिटिव हो, ठीक हो, खुश हो। लाइक आपको अफर्मेशन की ज़रूरत है डेली बेसिस पर। जैसे अभी आप कहो ना कि आई एम बेस्ट, आई एम गुड, मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं अपने इस फ्रेंड को छोड़ रहा हूँ, मैं आगे बहुत खुश रहूँगा इसके बिना। ऐसा अगर आप अफर्मेशन दो, अपने आप को तसल्ली दो, अपनी अंदर की एनर्जी को खुश रखो, तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको आंसर्स उस मेडिटेशन के थ्रू आपको मिलेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको करने की ज़रूरत है अभी मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करोगे तभी आप ग्रोथ करोगे, तभी आपको कोई आंसर मिलेगा, है ना। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, न्यू डायरेक्शन लेनी होगी, जिससे आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओ, कुछ बेटर कर पाओ, लोग आपको देखकर हैरान रह जाए कि आप क्या थे और क्या बन चुके हो, है ना।
किसी चीज़ की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी बात की चिंता करने की, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव भरी पड़ी है ना। आपको उस पॉजिटिव को बाहर लेकर आना है, लोगों की हेल्प के थ्रू कर लो या अपने आप पर कर लो, बट अपना पहले सेल्फ लव करने की ज़रूरत है अभी। ठीक है। अगर आप किसी चीज़ का कुछ अचीव करना चाहते हो, गोल है आपका कोई, बट हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो या कुछ करना चाहते हो ऐसा गवर्नमेंट जॉब वगैरह, अब्रॉड में जाना चाहते हो, तो मैं यही कहूँगी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की और ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो ही आप बहुत कुछ कर पाओगे। और मैं देख लेती हूँ पाइल नंबर 2 वालों के लव लाइफ का बारे में। देखो, लव लाइफ का मुझे कोई कार्ड भी नहीं दिखा था। सॉरी, मैं लव लाइफ के बारे में किया भी नहीं, बट हाँ, धोखा आपको लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कहीं भी आपको धोखा मिला है। धोखे की एनर्जी तो है। अगर मैं देख लेती हूँ पाइल नंबर 2 वालों के लिए, पाइल नंबर 2 वालों के लिए उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। अपनी गलती मानते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं वो ये भी कहना चाहते हैं कि हाँ, पास में जो कुछ भी हुआ मेरी गलती है, बट मैं इसको खराब नहीं कर सकता। जो कुछ चल रहा है चलने दो। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप किसी के क्लोज तो जा चुके हो, या फिर आपकी तरफ कोई आ चुका है, बट कोई तो आपकी लाइफ में अभी है। वो इस बात को लेकर भी परेशान हो रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं ना जो उनका गलती था ना, उसको सोचकर ये कह रहे हैं कि तो आप तो भगवान का भेजा हुआ गिफ्ट थे, अभी भी उनके लिए गिफ्ट ही हो, है ना, गॉड गिफ्ट हो आप उनके लिए। अगर आपके पार्टनर ने इतनी बड़ी बात बोल ही दी है ना, तो मैं यही कहूँगी कि आप भी थोड़ा सा अपने ही अंदाज में आ जाओ, जाके अपने ही एटीट्यूड में आ जाओ। हद से ज़्यादा एटीट्यूड भी अच्छा नहीं होता, बट हाँ, जितना भी करो पॉजिटिव वे में करो। उनको लग रहा था कि मैंने आपको छोड़ा है, बट उससे पहले तो आपने ही उसको छोड़ दिया। आपके क्योंकि आपको पता था कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे थे या कुछ कर रहे थे ना, इसीलिए उनको फील हो रहा है कि आपको पता था, इसलिए आपने ही पहले छोड़ने का चाहा। अपनी गलती मानते हुए भी फिर कह देते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है। वो आपको अपने पास छुपा कर रखना चाहते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि वो आपको लव बहुत ज़्यादा करते हैं और आपके बारे में आपके लिए विश करते रहते हैं भगवान से, और कहते हैं कि अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आओ, उसके साथ मैंने शेयर करनी है गुड न्यूज़। ठीक है, इसलिए वो गुड न्यूज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो पाइल नंबर 2, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और इसको और वायरल करना है। और मैं यहाँ ये भी कहूँगी कि मेरे शॉर्ट्स जो होते हैं उसको भी देखा करो, वो आपके लिए ही है ना। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई वीडियो वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, मैं वो भी आपको बता दिया करूँगी। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग थी। जब भी आप देखोगे उसके 3 मंथ तक आप देख सकते हो कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। अगर रेजोनेट करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।